हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाले पार्ट, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा रिफ्लेक्स एक्शन देता है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ये एक ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच एक ब्रिज बनाता है हमारी बॉडी में। उसका फंक्शन में ये देखा था ना, एक इम्पल्स जनरेट करता है, रिले पथ प्रोवाइड कराता है, रेगुलेट एंड कंडक्ट मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में भी हमने देखा था। और क्या क्या देखा था इसके बारे, डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन भी देखा था। ठीक है, कैसे सिग्नल आ रहा है, कैसे सिग्नल जा रहा है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न के बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। ये किस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ peripheral nervous stimulation that occurs involuntary, for example, without conscious effort or thought, and requires the involvement of a part of the CNS is called a reflex action। क्या समझ में आया? पेरिफेरल का जो इंटायर प्रोसेस होता है स्टिमुलेशन का, जो कि इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है, बिना किसी कॉन्शियस के, इफर्ट के, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द CNS क्या कहलाता है? ये CNS का इन्वॉल्वमेंट क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कोई सिग्नल आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, ये सभी चीज़ों को ही एक तरह का हम रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं। उसकी रिस्पॉन्स जो देना होता है, रिस्पॉन्स की तो प्रोसेस होती है, सिग्नल गया, सिग्नल आया, रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसी को एक तरह का हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाती हूँ आप लोगों को, फिर में भी क्लियर हो जाए। ये ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये कोई इफेक्टर ऑर्गन है। ठीक है, ये कोई इफेक्टर ऑर्गन है जिसको चोट लग गई है या जो भी है। अब क्या करेगा ये इफेक्टर ऑर्गन? न्यूरॉन्स जो है सिग्नल लेके जाएंगे कहाँ? डोर्सल वाले एरिया में। ठीक है, डोर्सल वाले एरिया में जाएंगे। यहाँ न्यूरॉन्स क्या करेगा? फिर यहाँ से सिग्नल लेके आएंगे। ये सिग्नल लेके जा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया एफरेंट वाली पार्ट, एफरेंट या सेंसरी। और ये क्या हो गया? इफरेंट। ठीक है, इफरेंट या मोटर न्यूरॉन्स। जैसे कि हाथ को कोई पिन लग गई या जो भी है, चोट लग गई है। ठीक है, तो सिग्नल कहाँ जाएगा? सिग्नल जाएगा डोर्सल पार्ट में। डोर्सल पार्ट में ये एक तरह का रिले पथ का काम कर रहा है। ये जो है ना, ये एक न्यूरॉन है जो कि एक तरह का रिले पथ कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको सिग्नल दे रहा है। अभी कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है? ये मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है और आगे जाके वो सिग्नल दे रहा है कहाँ? इफेक्टर ऑर्गन में। इसको हम एक तरह का रिले या इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन बोल सकते हैं, जो कि क्विकली रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है? क्विक रिस्पॉन्स देता है। ये वाला हिस्सा तो आप लोगों को पता है। ये पूरा हिस्सा क्या है?
ये पूरा हिस्सा है, कौन सा पार्ट, ग्रे मैटर है ये। और बाहर वाले जो ये वाले हिस्सा है, ये वाली कौन सी है, ये है वाइट मैटर। वाइट मैटर है ना। इतना समझ में आया। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इधर आ रहा है सिग्नल ट्रांसफ़र होके, इसको क्या बोला हमने, रिले या इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन, जो कि क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है। ये ट्रांसफ़र कर रहा है सिग्नल किसको, मोटर नर्व को। तो मोटर नर्व लेके आ रहा है या इफरेंट, ठीक है। यहाँ जाना, यहाँ आना, इस वाले पार्ट को बोलेंगे, जहाँ जा रहा है सिग्नल, देन आ रहा है, जा रहा है सिग्नल, तो ये कुछ स्ट्रक्चर लाइक बन रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स मीन्स एक तरह का प्रोटेक्शन इवेंट है, प्रोटेक्ट इवेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन और स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री नेचर का हो सकता है। इसकी जो रिफ्लेक्स होगी या रिस्पॉन्स होगी, दे आर इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। क्विक, वेरी क्विकली, मतलब काम जो कर रहा है वेरी क्विकली किया, यहाँ या सिग्नल को दिया, सिग्नल आया, इसको ट्रांसफ़र किया, देन कहाँ गया, सिग्नल वापस आया, इफरेंट, ठीक है। एफरेंट, इफरेंट, एफरेंट, इफरेंट, एक क्या है, क्विकली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्शन जो होते हैं, उसके कंपैरिजन में क्विकली रिस्पॉन्स दे रहा है। दे प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एनी एडवर्स इफेक्ट, ये एडवर्स इफेक्ट से प्रिवेंट भी एक दे रहा है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर इज एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ विल, अकॉर्डिंग टू हमारे क्या कहलाता है, वॉलेंट्री नेचर। इनवॉलेंट्री नेचर क्या कहलाता है, तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो भी फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखा है। अब उसको कैसे बना सकते हैं, द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन, जिसको रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन, एंड देन अभी इफरेंट न्यूरॉन की ओर जाएगा। इफरेंट न्यूरॉन जो सिग्नल लेके वापस इफेक्टर ऑर्गन के पास आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इफरेंट या इफेक्टर या एक्साइटर, ठीक है। न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज, ये सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज रहता है। कैसे, सिग्नल लेके आए उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट या क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। देन फिर सिग्नल लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट या मोटर न्यूरॉन, ठीक है। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन्स, समझ आ रहा है, एंड ट्रांसिट द इम्पल्स वाया अ डोर्सल नर्व, जो मैंने बताया कि सिग्नल आया, फिर वो सिग्नल दे रहा है किसको, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो यहाँ जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है सिग्नल ट्रांसफ़र करने में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वाया अ डोर्सल नर्व या डोर्सल रूट। जैसे कि ये हम क्या बनाएं, तो ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डोर्सल, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वेंट्रल, ये वाले हिस्से को वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। ये सीएनएस का पार्ट रहता तो ये क्या था, डोर्सल था, ये क्या था, वेंट्रल था। तो यहाँ से जो ओपन होगा उसको बोलते हैं डोर्सल रूट, या इधर से ओपन होगा उसको बोलेंगे डोर्सल रूट। इधर से जो वेन आई रहेगी या जो ओपन होगी उसको क्या बोलेंगे, जो सिग्नल खुलेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेंट्रल रूट, ठीक है, दोनों साइड। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये वाले डायग्राम में देखिए, ये है सेंसरी न्यूरॉन और ये है मोटर न्यूरॉन। ये सिग्नल जा रहा है, ठीक है, जिसको हमने रिसेप्टर बोला या इफेक्ट क्या एफरेंट न्यूरॉन या क्या बोलते हैं इसको, सेंसरी न्यूरॉन। ये आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है इसी एरिया को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन या रिले सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। सिग्नल फिर रिटर्न वापस आ रहा है, इसको इफेक्टर या मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर या एक्साइटर भी बोल सकते हैं,
फिर कहाँ जा रहा है ये सिग्नल, वापस इफेक्टर ऑर्गन में जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा। द efferent न्यूरॉन दैट देन कैरीज सिग्नल, efferent न्यूरॉन कैरी करता है सिग्नल को फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन से, सीनेस टू द इफेक्टर ऑर्गन। द path of completion of reflex action is called arc। ये जो पथ है कॉम्प्लेक्सन ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स एक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है उनके बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दो टाइप से होते हैं, एक तो क्रेनियल रिफ्लेक्स, एक दूसरा होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, क्रेनियल रिफ्लेक्स क्या होता है, जो ओनली ब्रेन से रिलेटेड होता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, जो कि इसमें स्पाइनल इन्वॉल्व है। नाम से पता चल रहा है, क्रेनियल मतलब ब्रेन से रिलेटेड होगा और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप होता है बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, या वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स हो सकता है या कंडीशनल रिफ्लेक्स हो सकता है। और एक टाइप का होता है जो बेसिस ऑफ साइनेप्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जिसमें मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्रैनियल रिफ्लेक्स मेनली क्या होता है, जैसे ब्रेन में कुछ, जैसे हम कोई देख रहे हैं तो क्या आँखों से कुछ देख रहे हैं, आँखों में कुछ लग गया है तो सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन से सिग्नल लेके आएगा कहाँ, आँखों तक। वो क्या कहलाएगा, क्रेनियल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स में जैसे कि मोमबत्ती पिन कोई लग जाती है तो फिर सिग्नल आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, और कंडीशनल रिफ्लेक्स में क्या कर रहे हैं, कंडीशनल की हमको पता होता है, स्विमिंग कर रहे होते हैं या डांसिंग कर रहे होते हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं, तब की जो रिफ्लेक्शन आती है उसको। अनकंडीशनल जैसे छींक आना, कफ होना, यमिंग होना, सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अपोजिट सेक्स पार्टनरशिप, माइग्रेशन इन बर्ड, ये सब चीज़ें क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाने से पहले एक बार न्यूरॉन्स पढ़ाना चाहती हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच।